नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रायस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेलमेंट के बारे में। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बेलमेंट एंड प्लेस की चर्चाओं की शुरुआत की थी और दोस्तों हम लोगों ने बेलमेंट के बारे में स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, बेलमेंट क्या है, बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, इन चीजों की चर्चा बहुत ही अच्छी तरीके से माइंड मैप की सहायता से किया गया था। उसके आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट के बारे में। दोस्तों, बेलमेंट एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे जुडिशरी के एग्जाम्स हो या फिर एकेडमिक लेवल्स के एग्जाम हो, दोस्तों वहां पे इनसे प्रश्न बनते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज किसके बारे में, तो दोस्तों बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट के बारे में। दोस्तों यदि हम बात करें तो कुछ ऐसे भी फॉर्म हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो कई सारे ऐसे फॉर्म्स हैं बेलमेंट के, जिनमें सबसे पहले हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म वो है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स by one person to another person to be held for the bearers use। मतलब देखिए, मैंने सिंपली बताया था पिछले क्लास में ही, जो बेलमेंट होता है इसमें कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु को किसी पर्पज के लिए क्या करता है, देता है, प्रदान करता है। और जब वो व्यक्ति उसका जो पर्पज होता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो पूरा हो जाता है तो उसको रिटर्न बैक कर देता है, वापस कर देता है। तो यही आपका बेलमेंट कहलाता है। तो वही कुछ ऐसा पहला फॉर्म है जिसमें कि डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब कि जो वस्तु का या जो गुड्स है उसको डिलीवरी किया जाना बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, टू बी हेल्ड फॉर द बेलर्स यूज के लिए। तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा। बेलर कौन है, बेली कौन है, हमने आपको बताया था। वो व्यक्ति जो गुड्स को डिलीवर करता है, जिसमें वो वन पर्सन है, वो क्या है, आपका बेलर है। और जिसको डिलीवरी दी जाती है, जो उस डिलीवरी को एक्सेप्ट करता है, गुड्स को जो एक्सेप्ट करता है, वो क्या है, वो बेली है। तो दो चीजें हैं, बेलर एंड बेली। आपको पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। यदि नहीं जानते तो एक बार उसको आप पुनः देख लेंगे, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दूसरा जो फॉर्म है वो है कि गुड्स गिवन टू द फ्रेंड्स फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज। मतलब आप अपने दोस्त को क्या करते हो, सामान्य तौर पर कोई वस्तु देते हो, वो भी बिना किसी चार्ज के। तो वो जो है वो भी एक बेलमेंट का प्रकार है, बेलमेंट का एक प्रकार का फॉर्म है। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं तो आप लोग दोस्ती नाते में, रिश्तेदारी में आप लोग क्या करते हो, बाइक्स दे देते हो, अपने लैपटॉप यूज करने के लिए दे देते हो, कुछ ऐसी वस्तुएं दे देते हो जो जनरल डे टू डे लाइफ में यूज की जाती है। तो ऐसे भी चीजें होती हैं कि दोस्त आपसे मांगता है, उसका काम पूरा होता है, वो आपको वापस पकड़ा देता है। तो ये जो फॉर्म है ये भी एक प्रकार का बेलमेंट का फॉर्म जाना जाता है। तीसरा, यदि आप किसी वस्तु को हायर करते हो, गुड्स को हायर करते हो, तो हायरिंग ऑफ गुड्स इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ बेलमेंट। हायरिंग ऑफ गुड्स इज आल्सो फॉर्म ऑफ अ बेलमेंट, थर्ड वन। अब फोर्थ क्या है कि डिलीवरिंग गुड्स टू अ क्रेडिटर टू सर्व एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई लोन लेते हो, तो लोन लेते हो तो सिक्योरिटी के तौर पे जो व्यक्ति उस लोन को देता है उसको बोला जाता है क्रेडिटर। वह व्यक्ति जिससे आप लोन लेते हो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। और लोन देने के बदले में एज अ सिक्योरिटी आप जो गुड्स को डिलीवर करते हो उसको यहाँ पर, वह क्या होगा, वह भी एक प्रकार का बेलमेंट का फॉर्म होगा। ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी साहूकार से, किसी जमींदार से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो पैसा चलाता हो, पैसा देता हो, ठीक है। अब उसने आपको मान लीजिए 10,000 रुपए की आवश्यकता है, आपको 10,000 रुपए की आवश्यकता है। एक्स एक क्या है, साहूकार है, आपको वाई है और आपको 10,000 रुपए एक्स से क्या करने हैं, लेने हैं। तो आप उससे 10,000 रुपए लोगे तो ऐसे तो 10,000 वो देगा नहीं कि भैया पता चले दे दे भाग जाए। तो आप उसके बदले में कुछ उसके यहाँ पर रखोगे सिक्योरिटी के रूप में। तो वो वस्तु, वो गुड्स जो उसके यहाँ पर आप एज अ डिपॉजिट कह लें, एज अ सिक्योरिटी कह लें, जो आप रखोगे, वो भी क्या है, एक प्रकार का आपका क्या है, जैसे ही आप पैसा लौटाओगे वो आपका जो सामान रखे वापस कर देगा। तो ये भी एक प्रकार का बेलमेंट का फॉर्म है। समझने की कोशिश करिएगा, एक चीज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत आसानी से मैं आपको डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। देखिए भाई, वीडियो आपके लिए बनाई जाती है, आप सभी से ये उम्मीद रहती है कि वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा, लेकिन दोस्तों हमारा ये जो छोटा सा पहल है आप सभी तक अच्छे थॉट्स को, अच्छे टॉपिक को पहुंचाना,
दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के ग्रुप्स में भी शेयर करें, जिससे दोस्तों हमारी ये जो पहुंच है, हमारी जो ये मुहिम है, वो भी अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो फॉर्म है वो है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर रिपेयर विद और विदाउट रेम्यूनरेशन। मतलब कि आप किसी गुड्स को डिलीवर करते हो उसके रिपेयर के लिए, चाहे वो विद चार्ज हो या फिर विदाउट चार्ज, मतलब पैसे दे के उस चीज को रिपेयर करवाते हो या फिर पैसे दिए बिना रिपेयर कराते हो। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, वो भी एक प्रकार का बेलमेंट का रूप है। जैसे मैंने कई बार एग्जांपल पिछले वीडियो में भी दिया था, यहाँ पे भी दे रहा हूँ। जैसे एक्स है, एक्स की अपनी कार है, वो वाई के यहाँ ले जाता है जिसकी गैराज है उसके पास। तो एक्स अपनी कार वाई के यहाँ ले जाता है किसकी चीज के लिए, रिपेयर के लिए। जब रिपेयर हो जाएगा तो वाई उसकी कार एक्स को क्या कर देगा, पुनः लौटा देगा। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक फॉर्म है बेलमेंट का। और सबसे लास्ट में डिलीवरिंग ऑफ गुड्स फॉर कैरेज। तो कैरेज के लिए जो डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है वो भी एक फॉर्म है बेलमेंट का। ये कुछ 6 फॉर्म हमने आपको डिस्क्राइब किए जो कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेलमेंट के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम बेलमेंट को बांट सकते हैं। ये तो हमने जनरल वे में बांटा, जो अभी तक गुड्स थे उनके आधार पर, गुड्स की डिलीवरी के आधार पर हमने उन चीजों को समझा। जैसे में सबसे पहले हमने समझा किसी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को दिया जाना, जो कि बेलर्स के यूज के लिए हो, वहां पर यदि डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है तो आपका क्या जाना जाता है, वह जाना जाता है आपका बेलमेंट। और दूसरा, आपने किसी फ्रेंड को उसके यूज करने के लिए गुड्स को डिलीवर किया और वो विदाउट एनी चार्ज था, तो वो भी क्या जाना जाएगा, वो भी एक बेलमेंट जाना जाएगा। तीसरा, यदि आपने किसी गुड्स को हायर किया है तो वो भी बेलमेंट का एक फॉर्म है। चौथा, यदि आपने किसी क्रेडिटर से लोन लिया है एज सिक्योरिटी, यदि आप डिलीवरी का गुड्स का डिलीवरी कर रहे हो, तो भी वह क्या है, वह भी एक बेलमेंट का फॉर्म है। और पांचवा, जो गुड्स की डिलीवरी है वो रिपेयर के पर्पज से दिया जा रहा हो, चाहे विद या विदाउट एनी चार्ज हो, वो भी एक बेलमेंट का प्रकार है। और लास्ट वन इज की डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर कैरेज। तो कुल 6 ऐसे सामान्य प्रकार है जनरल रूल में जिनको हम बेलमेंट के रूप में कंसीडर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो टॉपिक अब आगे बढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। है क्या भाई, कि ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड बेलमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। अब बेलमेंट में जो रिवार्ड हम लोग गेन करते हैं, बेलमेंट में जो रिवार्ड गेन करते हैं उसके आधार पर बेलमेंट को फर्दर हम लोग 2 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। 2 फॉर्म होते हैं, आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फॉर्म जो हमारे और आपके सामने है वो है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। द वर्ड ग्रेटिट्यूअस मीन्स फ्री ऑफ चार्ज, मतलब कि एक ऐसा लेन देन जो कि चार्ज से मुक्त हो, मतलब वहां पर किसी भी प्रकार का चार्ज न हो। तो ऐसा कोई बेलमेंट जिसमें किसी भी प्रकार का हिडन या फिर अन्य कोई चार्ज उसमें लगा न हो, वो बेलमेंट ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के रूप में जाना जाएगा। सो a gratuitous bailment is a one when the provider of service does it gratuitously. It means that free of charge, and such bailment would be either for the exclusive benefit or the bailer or bail। तो ध्यान समझिएगा, अब जो बेलमेंट है उसमें बेलर या फिर बेली के एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए यदि फ्री ऑफ चार्ज में यदि क्या होता है, ये बेनिफिट जो प्रोवाइड कराई जाती है, जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा बेलमेंट, यह बेलमेंट हो जाएगा ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। तो हमने क्या जाना, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट बेलमेंट का वह फॉर्म है जिसमें जो सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है वो सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और ये एक्सक्लूसिवली बेनिफिट होती है किसके लिए, चाहे बेलर के लिए कह ले चाहे बेली के लिए कह ले। तो इस प्रकार का यदि कोई बेलमेंट हमको दिखाई देता है इस फॉर्म में, तो वह बेलमेंट क्या जाना जाएगा, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के रूप में जाना जाएगा। अब सेकंड वन क्या है भाई, सेकंड वन है कि नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। हमने बताया ही था कि 2 फॉर्म है, ग्रेटिट्यूअस एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस। जब ग्रेटिट्यूअस का मतलब ही हो गया क्या, कि ग्रेटिट्यूअस जो है उसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस का मतलब इसमें कुछ तो बेनिफिट होगा, कुछ तो चार्ज होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट मींस वेयर द बोथ द पार्टीज गेट सम बेनिफिट, चाहे बेलर हो चाहे बेली हो, यही 2 पार्टी हैं, आप सभी लोग जानते हैं। बेलमेंट को फर्दर 2 भागों में बांटा गया है यदि हम इनके पार्टीज के रूप में जानते हैं तो। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं बेलर, जो कि गुड्स को डिलीवर करता है, एंड सेकंड वन इज नोन एज बेली, जो कि गुड्स को एक्सेप्ट करता है। तो यही 2 पर्सन है। तो ये जो नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, इस नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में चाहे बेलर कह लें चाहे बेली कह लें,
इन दोनों को कुछ न कुछ जो है कुछ बेनिफिट प्राप्त होगा एंड सच दैट बेलमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ एंड बेलर एंड बेली इज नोन एज नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। तो इन सभी चीजों को, इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आपके सामने माइंड मैप है, बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से आप समझ जाएंगे। समझेंगे कैसे भाई? कि देखिए बेलमेंट है, बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवार्ड, इसके आधार पे, रिवार्ड के आधार पे इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, gratuitous bailment and non-gratuitous bailment. And the gratuitous bailment is also further divided in two parts for the exclusive benefit of bailer and for the exclusive benefit of the bailee. And non-gratuitous bailment is further divided in one part for the benefit of the bailer and the bailee. तो ये कुल ऐसे बेलमेंट के प्रकार है जिसमें हम लोगों ने जाने कि जो ग्रेचुअस बेलमेंट है वो क्या है, जो कि विदाउट चार्ज है, जिसमें कोई चार्ज नहीं, इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है इसमें बोथ पार्टीज, चाहे बेलर हो चाहे बेली हो, दोनों को कुछ न कुछ प्रॉफिट जो है वो गेन होता है, कुछ न कुछ प्रॉफिट पाते हैं। और ये जो प्रॉफिट होता है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में हो सकता है। चलिए इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यदि चीजें समझ में आ गई हो मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।